सो द क्वेश्चन वी हैव इज टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। तो एक तरह से दो पोल हमें कहे गए हैं कि दो पोल्स हैं, उनकी हाइट इक्वल है। सो पहले तो हम एक बेस बना लेते हैं, लाइक दिस विल बी आवर बेस एंड दिस विल बी आवर फर्स्ट पोल, लाइक दिस। ये हमारा एक पोल है और इसी की हाइट का लाइक सेम हाइट का हम बनाते हैं एक और पोल, ये हमारा सेकंड पोल है। दोनों पोल्स सेम हाइट के हैं, ये हमें पहली इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कहा गया है ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ये दोनों रोड के ऑपोजिट हैं एक दूसरे के साइड में, लाइक रोड के साइड में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इतना हमें पता है। रोड की जो विड्थ है, और वी कैन से रोड यहाँ पर दी गई है कि वो 80 मीटर वाइड रोड है। सो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं लाइक ए बी सी एंड डी, और बी सी जो है वो 80 मीटर हमें यहाँ पर गिवन है। सो बी सी जो हमें गिवन है वो है 80 मीटर। नेक्स्ट फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अच्छा, यानी कि इन दोनों जो पोल्स हैं इनके बीच में एक पॉइंट है कहीं पर, लाइक दिस विल बी आवर पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमने पॉइंट यहाँ बनाया, तो ये वाला तो 60 डिग्री हो सकता है और ये वाला एंगल हो सकता है 30 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और 60 डिग्री है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। यानी कि ये जो पॉइंट एक मान लेते हैं हम, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट पी है। पी पॉइंट से हमें डिस्टेंस बताना है दोनों पोल्स की, और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल, यानी कि साथ ही साथ हमें पोल की हाइट भी बतानी है। तो एक तरह से ए बी हमें कैलकुलेट करना है कि वो इस क्वेश्चन में क्या होगा, साथ ही साथ हमें बी पी और पी सी भी कैलकुलेट करना है कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। उससे कुछ डिस्टेंसेज हमें जो कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट गिवन क्या, हमें टोटल बी सी हमें गिवन है, जो हमने पहले ही लिख लिया कि बी सी की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में वो है 80 मीटर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन में भी नोट करें तो यहाँ पर हमें हाइपोटेनस का कोई यूज़ नहीं करना। अगर हाइपोटेनस का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं करना तो हम बहुत इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक स्टार्ट, अगर हम यहाँ पर देखें तो tan 60 डिग्री जो है वो इक्वल होगा, यहाँ पर इक्वल होगा डी सी डिवाइडेड बाय पी सी के। ये पहली चीज़ हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री होता है √3 के इक्वल। ये आएगा इक्वल डी सी डिवाइडेड बाय पी सी। तो डी सी हमारा इक्वल हो जाएगा पी सी √3 के। नेक्स्ट tan 60 डिग्री के बाद अगर हम tan 30 डिग्री देखना चाहें तो ये इक्वल होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो ये इक्वल होगा ए बी डिवाइडेड बाय बी पी, कॉमा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो tan 30 डिग्री जो होगा उसकी वैल्यू होगी 1/√3 और ए बी अपॉन बी पी के ये इक्वल होगा। नेक्स्ट यहाँ से बी पी जो है वो इक्वल आ जाएगा √3 ए बी के। ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से निकाल ली। अब अगर हम देखें तो ए बी और डी सी दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ के इक्वल हैं। तो हम ये जो दो इक्वेशन हमने यहाँ से फॉर्म करी है ना, लाइक ये वाली एक इक्वेशन है हमारे पास डी सी इक्वल टी सी √3 और बी पी इक्वल √3 ए बी। इन इक्वेशंस को इन इक्वल क्वांटिटीज़ के रिस्पेक्ट में ही हम लिख देंगे। लाइक जो सेकंड इक्वेशन फॉर्म करी उसे हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, वहाँ पर आ जाएगा ए बी इक्वल बी पी डिवाइडेड बाय √3। नेक्स्ट ए बी तो डी सी के ही इक्वल है, तो हम इसे लिख देंगे डी सी इक्वल बी पी डिवाइडेड बाय √3। ए बी डी सी कैसे इक्वल है, क्योंकि दोनों पोल से और पोल की हाइट हमने क्वेश्चन में इक्वल कही गई है। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस विल बी आवर न्यू इक्वेशन। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं डी सी यहाँ पर एक चीज़ के इक्वल है, डी सी यहाँ पर सेकंड चीज़ के भी इक्वल है। तो हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे, लाइक वी विल हैव पी सी √3 इक्वल, क्योंकि डी सी जिसके इक्वल है हम उन्हें आपस में इक्वल पुट कर देंगे,
बी पी डिवाइडेड बाय √3, जिससे कि बी पी जो है वो इक्वल आ जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, दैट इज़ 3 पी सी के। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमने यहाँ पर देख ली कि बी पी जो है वो 3 पी सी के इक्वल है। नेक्स्ट, अब बी पी जो है वो 3 पी सी के इक्वल है, ये हमने रिलेशनशिप देख ली। इसके बाद अगर हम इस बेस को देखें यहाँ पर, जो फिगर हमने यहाँ पर ड्रॉ करा था, इसमें अगर इस बेस को देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो बी सी होगा वो इक्वल होगा बी पी प्लस पी सी के। तो अब हम ये लिख सकते हैं बी पी की जगह 3 पी सी, क्योंकि बी पी 3 पी सी के इक्वल है। तो बी सी इक्वल आ जाएगा यहाँ से 3 पी सी प्लस पी सी, दैट इज़ 4 पी सी के इक्वल, यानी कि बी सी इक्वल आ गया 4 पी सी के इक्वल। अब हम क्वेश्चन में देखें तो बी सी की तो वैल्यू हमें गिवन थी, तो यह आ जाएगा 80 इक्वल 4 पी सी, जिससे कि पी सी की वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी 80/4, दैट इज़ 20 मीटर। यानी कि पी सी ये वाला पार्ट है 20 मीटर का, तो ये वाला पार्ट ऑब्वियसली होगा 60 मीटर का, क्योंकि बीपी जो है वो 3 पी सी के इक्वल है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली आप बता देंगे कि ये 60 मीटर का होगा। नेक्स्ट, जो पी सी है आपका वो आ चुका है 20 मीटर, और इसी की हेल्प से आपने कह दिया बीपी जो है वो आपका आ चुका है 60 मीटर। तो ये दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें हाइट कैलकुलेट करनी है यहाँ पर कि पोल जो है उसकी हाइट क्या होगी। सो स्टार्ट करते हैं। ये भी काफ़ी सिंपली हो जाएगा, क्योंकि पोल है जो उसमें दोनों पोल्स इक्वल है, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे किसी भी एक के अकॉर्डिंग। लाइक हम देख लेते हैं यहाँ पर डी जो है वो पोल की हाइट ही है, और वो इक्वल है पी सी √3 के। और इस अकॉर्डिंग जो डी सी है हमारा वो इक्वल आ जाएगा 20√3 के इक्वल, यानी कि पोल की जो हाइट है वो आ चुकी है 20√3, जो कि हमें क्वेश्चन में एक्चुअली में कैलकुलेट भी करना था। तो 20√3 मीटर तो पोल की हाइट है। नेक्स्ट, ए बी जो पोल है उसकी भी हाइट सेम है 20√3 मीटर। यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी थी।